अभी देखने जाए तो यूट्यूब पे अगर कोई यूट्यूब से भी ज्यादा चर्चे में ना तो है बिलीबिली। सडनली ऐसा लाइमलाइट में आ गया ना कि यूट्यूब में आप स्क्रॉल करोगे ना तो उसके ही वीडियो आते रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये अचानक कहां से आ गया? क्या ये अभी कहीं से लॉन्च हुआ है? क्या ये यूट्यूब की तरह कोई वीडियो टाइप प्लेटफॉर्म है? क्या इसमें भी अर्निंग होती है? अर्निंग होती है तो मोनेटाइजेशन का भी रोल होगा, तो मोनेटाइजेशन कैसे होता है? क्या इंडियन यूजर के लिए ये है, इंडिया में ये अवेलेबल है प्लेटफॉर्म? बस यही सब सारी चीजें हमारे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, हम पूरी चर्चा करने वाले हैं कि ये बिलीबिली है क्या एग्जैक्टली, और कहाँ का प्लेटफॉर्म है, किस टाइप का प्लेटफॉर्म है, किस लिए वहां भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब की तरह, क्या ये यूट्यूब का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है? ये सब बात हम जानने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक अभी ट्रेंडिंग है और सबके दिमाग में बहुत कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। इसी कारण हम ये वीडियो लेकर आए आपके लिए। तो चलो शुरुआत करते हैं, आ जाओ मेरी स्क्रीन पे। तो आपको मेरी स्क्रीन देख ही रही होगी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिलीबिली क्या है? यूट्यूब का चाइनीज कॉम्पिटिटर। बिलीबिली है ना, वो यूट्यूब जैसा ही एक प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग क्रिएटर बनते हैं, फिर उसमें वीडियो अपलोड करते हैं, मोनेटाइज भी होता है, पैसे भी मिलते हैं, सब कंसेप्ट उसके जैसा ही है। ठीक है, तो कंसेप्ट तो उस तरह का ही है, मगर मेन चीज क्या है कि ये मोस्टली अभी तक चाइनीज पब्लिक के लिए ही ऑक्यूपाइड था। मगर अभी अभी रिसेंटली चाइना ने ये अनाउंस किया है कि हम इसको ग्लोबली लॉन्च करने जा रहे हैं, इसलिए ये सडनली मार्केट में आ गया है। बाकी ये पहले से ही था, ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। चाइना में तो कब का चल रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि चाइना का ऐसा है कि वो कुछ चीजें, कुछ एप्लीकेशन खुद की यूज करते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप है तो वो लोग यूज नहीं करते, उसकी जगह वो लोग वीचैट यूज करते हैं। अगर यूट्यूब है तो चाइना में यूट्यूब नहीं चलता है, उसकी जगह ये बिलीबिली ही चलता है। तो कुछ एप्लीकेशन है जो चाइना वाले खुद की ही चलाते हैं, और अभी तक वो चाइना में ही ऑक्यूपाइड था, मगर अभी उस लोगों ने, चाइना ने ये लॉन्च किया है ग्लोबली के लिए। अभी तक सभी कंट्री में, हमारे इंडिया में अभी ऐप स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर में तो अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट। अभी बिलीबिली क्या है वो जानेंगे हम आगे, वो तो जान लिया, सॉरी। अभी आगे क्या जानेंगे, तो यूट्यूब से कितना अलग है। ठीक है, मोनेटाइजेशन कैसे काम करता है, जैसे यूट्यूब में ऐसे इसमें भी है। पॉपुलर क्रिएटर कैटेगरीज कौन कौन सी है, क्या इंडियंस के लिए ये सही है, इंस्टॉल कैसे करें और क्या करना चाहिए, ये सब हम इसमें 6 स्टेप है वो जानने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप। बिलीबिली क्या है, तो चाइनीज वीडियो स्टोरिंग प्लेटफॉर्म, जो 2009 में ही लॉन्च हो गया था। 2009 से चाइना में चल ही रहा है, ऐसा नहीं आज का है। ठीक है, वीडियो अपलोड होता है, व्यू होता है, फॉलो होता है, कम्युनिटी बिल्ड होती है, ये सब होता है। प्लेटफॉर्म इसी टाइप का है। मगर मेन चीज जो भी आई है वो हमारे यूट्यूब में क्या है कि बहुत सारी कैटेगरी है, सब चीज की कैटेगरी। जैसे हम फाइनेंस बनाते हैं, एजुकेशन है, फिर क्या बोलते हैं, फूड रिलेटेड भी कैटेगरी है, कई सारी डिफरेंट रियल एस्टेट वीडियो भी लोग अपलोड करते हैं, सब टाइप की कैटेगरी यूट्यूब में अवेलेबल है। मगर अगर बिलीबिली की बात करें तो उसमें एनिमेशन है, गेमिंग है, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट, ये थोड़ी ही कैटेगरी अवेलेबल है। उस टाइप के ही पब्लिक उसमें एक्टिव है, उससे ज्यादा नहीं है। तो ये सब चीज खास याद रखने जैसी चीज है। ठीक है, अब बात आते हैं नेक्स्ट, बिलीबिली वर्सेस यूट्यूब। तो यूट्यूब है वो ग्लोबली है, हमारे इंडिया में भी चलता है और पूरी दुनिया में चलता है। जहां तक बिलीबिली का था तो वो चाइना को ही फोकस करता था। रिसेंटली उसने, अभी चाइना के अलावा है ऐसा नहीं है, मलेशिया है, फिलीपाइंस, वो सब आजू बाजू के कंट्री में है, ऐसे नहीं एशियन कंट्री में। मगर यूरोपियन कंट्री, यूएस से अभी वो वहां पे लॉन्च करने की अनाउंसमेंट करा है उसने। ठीक है, तो अभी तक वो सिर्फ थोड़े ही बहुत कंट्री में था। दोनों प्लेटफॉर्म वीडियो प्लेटफॉर्म है, लेकिन ऑडियंस और इकोसिस्टम की बात की जाए तो वो यूट्यूब की ज्यादा बेहतर है। ठीक है, नेक्स्ट, बिलीबिली पर कौन सा कंटेंट पॉपुलर है? तो जैसे आगे हमने बात की, एनिमेशन टाइप, गेमिंग टाइप, टेक्नोलॉजी टाइप, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, ये सारे कैटेगरी कंटेंट बिलीबिली में बहुत सारे पॉपुलर है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, मोनेटाइजेशन। यस, कोई भी हम वीडियो बनाते हैं तो क्रिएटर की एक तो इच्छा होती है कि हम इसमें से कुछ कमाए, भले ही आफ्टर मोनेटाइजेशन अगर कुछ मिले तो ही
और कंटेंट क्रिएशन में ज़्यादा मजा आता है। तो इसमें हम लोग कंटेंट क्रिएटर प्रोग्राम जैसे यूट्यूब में ऐसे इसमें भी है, ठीक है। मेंबरशिप और सपोर्ट टाइप के भी फीचर्स है, लाइव स्ट्रीमिंग का भी फीचर्स है, ब्रांड कोलैबोरेशन जैसे यूट्यूब में ऐसे भी है। एलिजिबिलिटी और प्रोग्राम्स है वो रीजन के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे यूट्यूब में तो एक ही है, मगर इसमें रीजन के हिसाब से बदल सकता है, ठीक है। मगर अभी ऑफिशियली ऐसा कुछ अनाउंसमेंट मैंने देखा नहीं है कि इसमें मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया क्या है, तो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। और दूसरा ये कि आपके मन में सवाल आएगा कि आफ्टर मोनेटाइजेशन इनकम क्या होती है इसमें, ठीक है। तो इनकम का भी ऐसा कुछ फिक्स है नहीं, बताया नहीं है माहिती कुछ, मगर अराउंड कुछ बोलते हैं कि 1000 व्यू पे अगर इंडियन रुपीस की बात की जाए तो 60 रुपीस अराउंड कुछ मिलता है, ठीक है, आफ्टर मोनेटाइजेशन, उसके पहले नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट, इंडियंस के लिए सही है कि नहीं, हमारे लिए सही है कि नहीं, ठीक है। एक तरह से मैं कैसे तो हाँ सही है, मगर फिलहाल के लिए नहीं, क्योंकि अगर हम ऐप स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर में जाएंगे तो ये एप्लीकेशन आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ पे ये लॉन्च नहीं हुए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जिस रीजन में उस वहाँ पॉसिबल है, मगर हमारे लिए वो वीपीएन वगैरह थर्ड पार्टी के थ्रू आपको करना पड़ेगा, जो मुझे सही नहीं लग रहा है। मेरे ख्याल से जब ऑफिशियली लॉन्च हो जाए उसके बाद ही करना चाहिए, तब तक रहने देना चाहिए। और हमारी मेन क्या है कि हिंदी लोकल लैंग्वेज की अगर हमारी बात करें तो गुजराती किसी की अलग होती है, तो वो सारी पब्लिक वहाँ पे नहीं है, व्यूअर्स। तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे तो वैसे भी हमें ऑडियंस इतनी मिलेगी नहीं, ठीक है। तो मुझे अभी फिलहाल लग रहा है कि रहने देना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे बिलीबिली में तो क्या है, चाइना की ऑडियंस ही मेनली टारगेट है, और यूट्यूब की बात करें तो हिंदी पब्लिक, गुजराती पब्लिक बहुत सारी है, तो वो बेहतर ऑप्शन है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल के लिए उसमें हमें सोचना चाहिए। अब इसको इंस्टॉल कैसे करें, जैसे मैंने बताया कि ऑफिशियल ऐप स्टोर पर जिसके रीजन में अवेलेबल है, इंडिया में तो नहीं है, मगर हमारा वीडियो कोई बाहर से देख रहा है यूएसए से, तो उसके रीजन में तो वो इजीली इसको इंस्टॉल कर पाएंगे, ठीक है। और उसमें अकाउंट बनाकर जैसे यूट्यूब में प्रोसीजर है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, बिलीबिली पर जाना चाहिए कि नहीं, तो मेरे ख्याल से हमें यूट्यूब को प्राइमरी रखना चाहिए, फेसबुक को सेकेंडरी। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो बिलीबिली पे जाइए। बाकी आप ऐसा करोगे, जैसे अभी यूट्यूब में आप देखोगे तो बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं कि यूट्यूब छोड़ो बिलीबिली आ गए उसमें से पैसे कमाओ, तो भाई नहीं, मैं मना करूंगा। फिलहाल के लिए तो ये सब चीजें ही नहीं, क्योंकि सबका बाप एक ही है, वो है यूट्यूब। क्योंकि यूट्यूब की कंपटीशन अभी तक कोई था नहीं, और मुझे नहीं लगता कि बिलीबिली अभी हम उसको उसका कॉम्पिटिटर बोल सके, क्योंकि अभी वो ग्लोबली लॉन्च नहीं हुआ, सब जगह लॉन्च नहीं हुआ, और उसकी ऑडियंस हिंदी ऑडियंस वगैरह नहीं है। तो हमारे लिए तो ये कुछ ऐसा खास काम का नहीं है, तो यूट्यूब ही हमारे लिए बेस्ट है। तो फिलहाल के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। हाँ, बिलीबिली एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, और इंडियन क्रिएटर के लिए जैसे मैंने बोला यूट्यूब ही ज़्यादा प्रैक्टिकली देखने जाए ना तो यूट्यूब बेस्ट है, बिलीबिली नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखने का। तो थैंक यू सो मच। तो ये थी इंफॉर्मेशन बिलीबिली के बारे में, और क्या डिफरेंट है उसका यूट्यूब से वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर इंस्टॉल करना है तो आप वीपीएन से, थर्ड पार्टी ऐप से, डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं, मगर वो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है रिस्की है, तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। और कर भी दिया तो आप उसमें वीडियो डालोगे तो देखेगा कौन, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज में आप डालोगे तो वैसे भी वहाँ पब्लिक नहीं है, या तो आपको विदाउट वॉइस ओवर के बिना का वीडियो डालना पड़ेगा, या इंग्लिश लैंग्वेज का डालना पड़ेगा, तो शायद वहाँ पे चलेगा। और उसका भी क्राइटेरिया वो कब खत्म होगा ऐसा नहीं है, वो तो सब जगह, इसमें भी मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया तो वो तो आपको हर जगह मिलेगा। मगर फिलहाल के लिए अभी वो नया है, तो पहले ऑफिशियली कुछ अनाउंस होने दीजिए, फिर उस पर स्विच होइए। तब तक के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा होल्ड करना चाहिए, ये मेरी राय है। बाकी आपकी मर्जी, बाकी यूट्यूब और बिलीबिली की कंपैरिजन नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। यूट्यूब इज द बेस्ट, यूट्यूब सबका बाप है, तो यूट्यूब में बने रहिए, मजा आएगा। ये इंफॉर्मेटिव वीडियो था, जो आपको कैसा लगा तो आप भी अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। और मिलते हैं नए वीडियो में, ऐसे ही नए वीडियो अर्निंग के रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, सब पर्सनल फाइनेंस के रिलेटेड हम लाते रहते हैं। तो डेफिनेटली हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक कमेंट तो बनती है, लाइक कीजिए। चलो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।